तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, हफ्ते का पहला दिन और कहीं ना कहीं कुछ खास दिन नहीं था। आज मार्केट पूरी साइडवेज थी और देखो, जैसे जैसे दिसंबर के लास्ट के दिन आएंगे ना, थोड़ी सी मार्केट इसी तरह की चौपी दिखेगी आपको, क्योंकि मार्केट में काफी लोग छुट्टियों पे चले जाते हैं। जो एफ आई आई डी आई हैं वो थोड़ा सा अपना यहाँ पे पोजीशन हल्की करनी शुरू कर देते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे अपसाइड वॉलेटाइल होगा, तो थोड़ा इसको मैनेज करना पड़ेगा आपको। आज की मार्केट में भी कुछ खास था नहीं, 100 पॉइंट की रेंज में निफ्टी घूमता रहा। वो दिन 2-3 दिन आए जब मार्केट में एक लगातार रैली आई, तो उसका मार्केट को थोड़ा पॉज लेना पड़ेगा। पॉज लिया मार्केट ने। मेरा भी छोटा सा लॉस हुआ है, टेलीग्राम पे मैंने पोल भी डाला था, 70% लोगों को लॉस हुआ है। हालांकि मैं प्रॉफिट में था 1200 रुपए की। मेरा पहले तो ट्रेड करने का कुछ मूड नहीं था, आज बहुत काम था मेरे पास। और सबसे पहले पोजीशन की बात कर लेता हूँ मैं। अगर आपको बताऊँ कि मैं कुछ 50 एक लॉट लाइक कैरी करके गया था पुट कॉल का। मैंने उसी दिन बता दिया आपको, कोई थोड़ा सा गलती हो गई क्योंकि मैंने 21,500 के लेवल को इग्नोर करा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे सोच रहा था 550-600 तक जाके मार्केट फिर गिरेगा, लेकिन मार्केट जैसे ग्लोबल मार्केट एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा था, गैप डाउन ओपन होगा। उम्मीद भी यही थी, वीकली एनालिसिस पे भी यही बात करी थी। मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये स्टेप 54 रुपए की चल रही है, तो 70 रुपए के आसपास, 80 रुपए के आसपास हमने स्क्वायर ऑफ कर लिया था। मेरे पास स्क्रीनशॉट नहीं है अभी, क्योंकि जैसा कि आपको पता है साल के एंड में, जैसे मैंने कहा, वो मेरे फ्रेंड है जिनके साथ मैं पोजिशन करता हूँ। और वो हाफ 50-50% हमारा रेशियो रहता है उसमें। और कहीं ना कहीं जैसा आपको पता है, साल में 99% लोग इस टाइम छुट्टियां मना रहे होते हैं। और यही फर्क होता है उन 99% में और आप 1% लोगों में। जो अगर आपको कुछ करना है तो आपको काम करना ही पड़ेगा जब बाकी लोग छुट्टी मना रहे हैं। ये आप लिख लो लॉजिक। काफी लोग आपको ये समझाते मिलेंगे, यार लाइव जी लो, लाइव जी लो, लाइव जी लो, आगे तो बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। लेकिन वेरी ऑनेस्ट, अगर आपको कुछ अलग बनना है तो आपको डिफरेंट बनना पड़ेगा। अगर आप सही सेम चीज वही कर रहे हो जो बाकी लोग कर रहे हैं, तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, भूल जाओ। ये मेरा मोटो है। बाकी मेरे को नहीं पता कितने लोग इससे मानते हैं नहीं मानते, आप मेरे को कमेंट्स में बता देना अगर आप ऐसा मानते हो तो। स्ट्रगल है लाइफ पूरी, मतलब मैं थोड़ी सी मार्केट से हट के बात कर रहा हूँ। मेरा स्ट्रगल आपने पूरे साल देखा मेरे साथ क्या क्या हुआ। मैंने आपको बताया हुआ है, बंदी छोड़ गई मेरी, शादी हो गई उसकी, मैनेजर नहीं बना ऑफिस में। उसके बाद अब सब छुट्टियों पे हैं, बट मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन और मार्केट भी देख रहा हूँ, ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ। सारी चीजें कर रहे हैं साथ में। ये स्ट्रगल है, इसका मजा लेके करो। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, मजा लो इसका, जो हो रहा है हो रहा है। लेकिन इतना भी मत मजा ले लेना कि सारा कैपिटल उड़ा दो। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मार्केट में आगे क्या हो सकता है। पहले लेवल्स की बात कर लेते हैं कि हमने कल क्या बात करी थी। यहाँ पे अगर आप देखोगे, बाइंग हमारी 570 के ऊपर थी, नहीं आया। सेलिंग 348 की नहीं आई। तो जिन्होंने ना पोजीशन कैरी करी, तो उनके लिए कोई निफ्टी में कुछ भी ट्रेड नहीं था करने के लिए, और करना भी नहीं चाहिए था आपको। ऐसी मार्केट में करना नहीं करा तो भी ट्रेड करना ही हुआ एक तरह से। ठीक है। बात करें हम बैंक निफ्टी की। अब बैंक निफ्टी ने आपको बहुत ज्यादा जो रुलाया होगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लास्ट में जाके मुंह आया। बैंक निफ्टी हमारे लेवल्स क्या थे? बैंक निफ्टी लेवल्स थे हमारे 47,892। अब देखो, यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं, सबसे पहले मैं बताता हूँ मेरे लेवल्स को किस तरह ट्रेड करना है। वैसे मैंने एक वीडियो बना रखा है, हाउ टू ट्रेड माई लेवल्स का, वो देख सकते हो। अदरवाइज कैसे ट्रेड करना होता है, देखो। मार्केट ने यहाँ ओपन हुआ, पहली कैंडल कितने पॉइंट्स की बनी? अगर आप ध्यान से देखोगे, इस वाली कैंडल को देखो सीधे सीधे। पहली कैंडल यहाँ पे ओपन है, इसका हाई और लो मार्क करो। हाई इसका है 48,069। लो है इसका 47,841, मतलब मोर देन 200 पॉइंट्स का फॉल। अब इस कैंडल के बाद क्या आप और मूव की उम्मीद कर सकते हो मार्केट में? कभी भी देखना, इसके बाद रेयर ओकेजन होते हैं जब मार्केट लगातार ट्रेंडिंग हो जाता है। लेकिन नॉर्मली जब पहली कैंडल इस तरह की बन जाती है, तो वहां पे ट्रैप होते हैं बहुत सारे लोग। और आज भी बहुत सारे लोग ट्रैप होंगे, पहली कैंडल देके घुसे होंगे। ये रिट्रेसमेंट में जब ऊपर नीचे होगा एमटीएम, उनका दिल धड़का होगा, निकल गए होंगे। फिर मार्केट में जब नीचे आया होगा, फिर से पुटली होगी, फिर ऊपर और फिर कॉल, ऐसी तरह करते 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 सारा लॉस हो जाता है। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट यहाँ पे एंट्री नहीं करनी थी। जब दूसरी बार आई, मैं दूसरी बार भी नहीं एंट्री करता। ये तो ये कैंडल भी 100 पॉइंट की है, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ। 100 या 100 से ज्यादा पॉइंट की कैंडल ब्रेक डाउन कर रही है हमारे लेवल को, कभी भी ट्रेड नहीं करना है। उसके बाद मार्केट ने कौन सी कैंडल क्लोज करी हमारे लेवल के नीचे? ये कैंडल क्लोज करी। बट क्या इसका लो ब्रेक हुआ? नहीं हुआ। फिर रिट्रेसमेंट हुआ, फिर कौन सी कैंडल क्लोज हुई? ये कैंडल क्लोज हुई। क्या इसका लो ब्रेक हुआ? लो ब्रेक नहीं हुआ। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप ढंग से चलो तो यहाँ पे आपकी कोई भी एंट्री नहीं बनती थी। फिर भी जिसने एक एंट्री कर ली, उसका एक स्टॉप लॉस हो गया, बैठ जाओ ढंग से। ठीक है। दोबारा मार्केट यहाँ आया। अब ये वाली मार्केट ने क्लोजिंग करी, सॉरी ये वाली मार्केट ने क्लोजिंग करी, इसका लो ब्रेक हुआ। अगेन आपका स्टॉप लॉस हिट। जब दो स्टॉप लॉस हिट हो गए, मतलब समझ जाओ मार्केट साइडवेज होने वाला है, और मार्केट ने वही करा। अगर आप बैठ गए होगे दो के बाद, तो आपको कुछ भी आगे दिक्कत नहीं आई होगी। लास्ट में जाके मूवमेंट आया, लेकिन अगेन मार्केट साइडवेज ही हुआ है, यहाँ पे भी कुछ पैसा नहीं कमाया होगा आपने। तो ये चीजें समझने वाली होती हैं कि लेवल्स को किस तरह से ट्रेड करना है। हाउ टू ट्रेड माई लेवल्स वाला वीडियो देख लेना, आपको वहां दिख जाएगा। बट अब आगे की बात करते हैं। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है। कल मेरे को ऐसा लगता है, जैसे मैं हमेशा बोल रहा था आपको कि नेगेटिव पैटर्न बनना चाहिए, नेगेटिव पैटर्न बन गया है। अब ये एक्टिवेट होता है नहीं होता, ये देखने वाली बात है। देखो नेगेटिव पैटर्न कौन सा है? ये वाला पैटर्न मैंने आपको पहले भी दिखाया, इनसाइड कैंडल का पैटर्न है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में यहाँ से एक सेल ऑफ आ सकता है। प्लस कहाँ तक आ सकता है? देखो, यहाँ पे एक मैं ट्रेंड लाइन बनाऊंगा। ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने आ सकता है मार्केट, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं नीचे अब बायस ढूंढेगा। या फिर आप इसको इस तरह भी ले सकते हो। ये देख रहे हो आप, ये वाली एक ट्रेंड लाइन बन रही है। कहीं ना कहीं इसका तो टच आपको दिख ही जाएगा, ये तो टच हो ही गया, तो हो सकता है कल रैली आ जाए। लेकिन यहाँ पे देखो बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है। अगर मैं इसको लेके जाऊँ ढंग से, तो ढंग से ट्रेंड लाइन मेरी यहीं से बनेगी, जहां से मैं बना रहा था, यहाँ से एक गैप से। ठीक है। ये वाली ट्रेंड लाइन बनेगी। अब इसको टच करने आ सकता है मार्केट, कल लो ब्रेक करेगा तो। अब अगर हम देखें, तो ये लेवल भी क्या है? ये लेवल हमारा इस रेंज का ब्रेकआउट जोन है, 47,488। तो कल मार्केट अगर आज का लो ब्रेक करता है, तो आज का लो कितना है? आज का लो है हमारा 47,806। इसको मार्क कर लेते हैं,
790 मार्क कर लेते हैं। 790 ब्रेक होता है तो 500, मतलब ये 300 पॉइंट के आसपास आपको ट्रेड मिल सकता है, कल मिल सकता है। अब मैं 15 मिनट के चार्ट पे जाके स्पेसिफिक लेवल बताता हूँ आपको। बाइंग कहाँ करनी है, देखो बाइंग के हमारे वही लेवल्स रहेंगे जो कल थे। हालांकि इनसाइड कैंडल के पैटर्न का जो हाई है, ओपनिंग है 48,76, बहुत ही सही लेवल है हमारे लेवल के, बिल्कुल राउंड ऑफ लेवल के 50 पॉइंट ऊपर है, बिल्कुल सही बाइंग के लिए बैठ रहा है। 15 मिनट के चार्ट पे चल के देखते हैं यहाँ पे हमारा क्या लेवल्स रहेंगे। देखो सेलिंग के लिए जैसे मैंने बताया 47,789 का लेवल बिल्कुल ठीक है, इसके नीचे ट्रेड करेंगे। 47,488 तक आ सकता है मार्केट, एक बड़ा फॉल देखने को मिल भी सकता है। टारगेट हमारे क्या रहेंगे, फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 663, ये जो लो रेंज है यहाँ तक आ सकता है 663 के नीचे। दूसरा टारगेट हम 488 तक नहीं जाएंगे, हम जाएंगे यहाँ सीधे सीधे 560 तक, मतलब 550 के आसपास। 500 का साइकोलॉजिकल लेवल भी है, और गलती से 500 ब्रेक हो गया तो इस गैप फिलिंग तक भी आ सकता है मार्केट। कल एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है, क्योंकि फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, और एक्सपायरी में सेंसेक्स में एक मूव आया था लास्ट में, बट उस वो एक रैली का पार्ट था। लेकिन एक्सपायरी मूव जो होता है वो नहीं आया अभी तक बहुत दिनों से, ठीक है, तो वो आ सकता है। बाइंग जैसे मैंने कहा, अब यहाँ पे 48,077 के ऊपर, ये देखो इमीडिएटली आपका एक रेसिस्टेंस है, फिर भी हम जाएंगे इसके लिए। हम एटलीस्ट इस हाई तक के टारगेट जा सकते हैं 213, 100 पॉइंट मिलेंगे। 213 ब्रेक हो गया तो मैक्सिमम 350 या 320 तक के टारगेट के लिए हम जा सकते हैं, 48,077 के ऊपर बाय करेंगे। ठीक है, ये हमारे दो टारगेट हो गए। थोड़ा सा मैं इसको 48,100 को ले जाता हूँ, 48,108 का लेवल लेंगे, थोड़ा सा बफर देके इसको। ठीक है, ये आपके बाइंग के लेवल हो गए, सेलिंग के लेवल हो गए। बात करते हैं निफ्टी की। एक बार मैं ग्लोबल मार्केट्स भी देख ही लेता हूँ कि क्या चल रहा है वहाँ पे, क्या गैप डाउन तो नहीं दिखा रहा कहीं निफ्टी। निफ्टी की बात करते हैं, डिलीट करते हैं सब कुछ। निफ्टी में भी कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पैटर्न बन गया है। देखो पैटर्न बन गया है और अच्छी जगह बना है, 21,500 के आसपास बना है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। और ये कैंडल जिस तरह की है वो नेगेटिव ही दिख रही है मेरे को कहीं ना कहीं। अगर इसका लो ब्रेक होता है तो इसका भी लो मार्क कर लो। इसका लो है हमारा 21,365। इसका हाई कितना है, इसका हाई है हमारा 41,482। बट हम हाई तो अपना यही वाला लेंगे 492, बल्कि 520 के आसपास, जब 530 यहाँ तक का रेसिस्टेंस लेंगे उसके बाद ही यहाँ पे बाय करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। लो ब्रेक होता है 367 का, तो ये जो ओपनिंग है यहाँ तक का आ सकता है, 290 तक का टारगेट आपको मिल सकता है। बाकी 15 मिनट के चार्ट के देखते हैं। 15 मिनट पे अगर आप देखोगे तो सेलिंग 367, हम थोड़ा सा इसको बफर देके 348 के नीचे लेके जाएंगे इसको। टारगेट हमारा 290 फर्स्ट, ठीक है। सेकंड टारगेट हमारा यहाँ तक का रह सकता है 245 तक का, इस ओपनिंग तक का। ये गैप फिल करने भी आ सकता है, छोटा सा गैप है बहुत, 200 तक भी आ सकता है, बट ये दो टारगेट भी मिल गए तो बहुत है। अगर मैं यहाँ देखूँ एच निफ्टी कुछ कर रहा है, देखो अगेन एच निफ्टी 47 पॉइंट डाउन है, 47 मतलब 21,300 के आसपास, मतलब यहीं पे आप ओपन होता है। छोटा मोटा गैप डाउन हमारे लेवल के ऊपर हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाइंग का करनी है, देखो 530 जब तक नहीं क्रॉस करेगा तब तक हम बाइंग नहीं करेंगे। 530 के ऊपर निकलेगा, ऊपर हमारे पास कोई टारगेट नहीं है तो क्या करना होता है, 50 मिनट के ब्लॉक बनाने होते हैं। 530 के पीछे पहले 580, ठीक है। सेकंड टारगेट हमारा 600 तक का रखेंगे, साइकोलॉजिकल लेवल है 600 तक 612 तक का। इतने 60-70 पॉइंट मिल सकते हैं, हालांकि 100-150 पॉइंट भी मिल सकते हैं, बट जैसा मैं हमेशा कहता हूँ इंटरडे के हिसाब से टारगेट फिक्स करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर निफ्टी की बात करते हैं, एक्सपायरी है इसकी। फिर निफ्टी का काफी सिंपल सा सेटअप लग रहा है। देखो फिर निफ्टी कहाँ घूम रहा है, इस रेंज में घूम रहा है, लेकिन रेंज काफी बड़ी है। कितने पॉइंट्स की रेंज है, ये आपकी ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की रेंज है। इस 200 पॉइंट की रेंज के अंदर घूमेगा मार्केट, फिर से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे आप एक कैच ले सकते हो, ये हमारी रेंज है यहाँ तक की, ठीक है। अब मार्केट मान लो आज का लो ब्रेक करता है 410, साइकोलॉजिकल लेवल है, अगेन यहाँ पे को थोड़ा बफर देना पड़ेगा। अगर मैं इसको यहाँ पे 390 तक भी लेके जाता हूँ, क्योंकि 10 पॉइंट का बफर तो देता ही हूँ मैं। 390 में भी यहाँ पर लो जो है 359 है, 40 पॉइंट का रेंज मिलेगा। तो सेफ ट्रेड तो यही रहेगा कि मार्केट अगर हमारा ये वाला जोन तोड़ता है 361, तो आपका सीधे सीधे गैप फिलिंग हो सकता है 207 तक, मतलब 100-150 पॉइंट का टारगेट मिल सकता है आपको। बट हम इतने बड़े टारगेट के लिए जाएंगे 361 के नीचे, हम सीधे 300 का टारगेट रखेंगे पहला अपना, 304। सेकंड टारगेट हम गैप फिलिंग के लिए जा सकते हैं, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे देखूँ तो एक ब्रेकआउट जोन दिख रहा है मेरे को, 270 तक के जोन के लिए जा सकते हैं हम, ठीक है। इसके नीचे अगर किसी को करना, जो थोड़ा सा एग्रेसिव है ना, वो आज के लो के नीचे भी शॉर्ट कर सकता है। 412-361 पहला, उसको उसको 30-40 पॉइंट इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। नॉर्मली ट्रेड जो बनता है 361 के ऊपर बनता है, लेकिन अब एक चीज समझना, 361 ना ये गैप के बाद का ट्रेड है, गैप अप के बाद का ट्रेड है। तो यहाँ पे हम पहली बार में ट्रेड नहीं करेंगे। मान लो कैंडल क्लोज हुई, थोड़ा रिट्रेस हुआ, फिर नीचे आएगा तो यहाँ ट्रेड करेंगे हम इसको, ठीक है। पहली बार में अगर ब्रेक हो गया तो उसकी लो टूटेगा, तो वहां मत करना, रिट्रेस करके करना तो ज्यादा ईजी रहेगा, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी फिर निफ्टी की सेलिंग की। बाइंग कहाँ करनी है फिर निफ्टी की, देखो बाइंग अगेन यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना लो इस तरह से। तो ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट जोन आ रहा है वो 508, भाई 520 के आसपास ही बाइंग होगी इसकी, 530-550 के ऊपर। वैसे तो देखो जब तक ये रेसिस्टेंस ब्रेक नहीं होता 570 का, तब तक आपको बाय नहीं करना चाहिए। फिर भी थोड़ा सा एग्रेसिव बंदा है वो 540 नहीं 555 के ऊपर बाय कर सकता है। अगर ये निकल गया ट्रेड आपका, तो इजीली आपको 650 तक के टारगेट दिखेंगे सीधे सीधे, 640 तक के, ठीक है। इसको ब्रेक कर लेना, पहला टारगेट 600, फिर 640।
अगेन जो थोड़ा सेफ है वो इस कैंडल का जो हाई है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कैंडल्स होती है ना ये बिग सेलर्स की कैंडल होती है। यहाँ पे मार्केट में जो सेलर आए हैं अगर सेव करना है तो इनको निकलने दो, पहले 570 के ऊपर बाय करना। थोड़े से एग्रेसिव हो या फिर आधी क्वांटिटी इस पे डाल देना 550 पे, आधी क्वांटिटी इस पे डाल देना। ठीक है, इस तरह से करना। बाकी यही थी आज की एनालिसिस, बाकी देखते हैं कल क्या होता है। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।